एक आपको इंडक्टर दिया जा रहा है जिसका कि इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी है। ये आपको एक गिवन है इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या हो सकता है, लास्ट वाली क्लास में हम बता चुके हैं। इंडक्टर अगर कहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, या तो ये सॉलिनॉइड होगी, या फिर ये कॉइल होगी, या फिर ये लूप होगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लक्स को लिंक कर सके। मतलब कुछ भी ऐसा जो फ्लक्स को लिंक कर सके वो इंडक्टर कहलाएगा। टोराइड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कोई भी ऐसी चीज़। मतलब ये सारे नाम जो है हम जब लेते हैं ना तो ये हमारे लिए बड़ा फैमिलियर है, कॉमन होते हैं। लेकिन इंडक्टर का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लक्स को लिंक कर सकती हो वो इंडक्टर हो गया। तो गिवन है आपका इंडक्टर और विद 2 मिली हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस, और इस इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 2 मिली हेनरी है। इसमें जो करंट है, करंट इन इंडक्टर डिक्रीजिंग विद रेट, सपोज कर लेते हैं 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो फाइंड इंड्यूस्ड वोल्टेज, फाइंड इंड्यूस्ड वोल्टेज, या आप ईएमएफ कह सकते हो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है 4 × 10⁻³ वोल्ट। दूसरा ऑप्शन है 6 × 10⁻³ वोल्ट। सी ऑप्शन है -6 × 10⁻³ वोल्ट। और डी ऑप्शन है -4 × 10⁻³ वोल्ट। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, रेजिस्टेंस है 2 ओम का, फिर ये बैटरी है 10 वोल्ट की, उसके बाद ये इंडक्टर है। सिंबल ऑफ इंडक्टर ये होता है, ये इंडक्टर है और ये 10 मिली हेनरी का है। करंट जो है, करंट इज 5 एम्पियर एंड रेट ऑफ increment in current is 2 ampere per second. Find potential difference across AB, A and B। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। इस पहली वाली प्रॉब्लम को करने का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बोलो भाई इस प्रॉब्लम को। E इज इक्वल टू माइनस का L di/dt, E इज इक्वल टू माइनस का L फॉर हेनरी, 2 मिली हेनरी तो मिली हेनरी के हेनरी बनाओगे तो -3। एंड व्हाट इज di/dt, di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज इन करंट। लेकिन ये तो 2 तरीके का हो सकता है ना, जो चेंज है वो तो 2 तरीका का हो सकता है। एक तो इंक्रीजिंग वाला हो सकता है, और जो इंक्रीजिंग वाला चेंज होता है वो प्लस होता है, और एक आपका डिक्रीजिंग वाला भी हो सकता है, वो कैसा होता है, माइनस। और इस वाले क्वेश्चन में जो रेट है वो कैसा है, डिक्रीजिंग वाला है, एंड दैट इज वाई ये क्या होगा, माइनस कितना है 2। आंसर क्या हो गया 4 × 10⁻³ वोल्ट, यानी कि ऑप्शन क्या हुआ, फर्स्ट। तो जो मैंने कहा था वो हो गया क्लास में।
और क्यों आप भूल जाते हो लेंज लॉ? लेंज लॉ तो कहता ना कि जो आप करोगे हम उसका अपोज करेंगे। तो करंट ने कहा कि हम घटना चाहते हैं, लेंज लॉ के हिसाब से इसका अपोज होगा, तो वोल्टेज क्या आ गई? प्लस में। और अगर इसी जगह पर हम डिक्रीजिंग की जगह पे क्या लिख देते हैं? इंक्रीजिंग, तो फिर आंसर कौन सा होता? अच्छा, अगर तुम इस क्वेश्चन को ऑप्शन नहीं देख रहे हो, जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन दिया ही नहीं था, तो अगर इसके क्वेश्चन में ऑप्शन हटा लिए जाएं, ऑप्शंस हटा दिए गए, ऑप्शन हटा लिया, जब ऑप्शंस हटा लिया तो किसी ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया तो गलत हो गया। जब बिना ऑप्शन के आपने इसको किया तो गलत हो गया। ऐसे किया मतलब कब गलत हो गया? फार्मूला लगाना गलत नहीं है, मैं पूरी बात बता देता हूँ। आपने कहा एल तो भाई है 2 मिली हेनरी और di/dt आपने लिखा 2 और आपने लिखा माइनस का 4 × 10⁻³ तो गलत हो गया। ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका। हाँ, अगर आपने इसको ऐसे लिखा मॉड ऑफ E = L di/dt, अब आप बच जाएंगे। अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि di/dt पे हम क्या लें? साइन लें। इधर मॉड लगा दिया ना तो क्या लेंगे? वैल्यू। इधर भी अंडरस्टूड हो गया, मॉड हो गया तो क्या होगी? वैल्यू। अगर लेफ्ट में मॉड लग गया तो राइट में भी तो मॉड लिया जाएगा। तो अगर आपने मॉड लगा रखा है तो आपने कहा कि भाई इसका तो आंसर होगा 2 × 10⁻³ और di/dt की वैल्यू कितनी है? 2, 4 × 10⁻³। तो अगर आपको साइन के चक्कर में नहीं फंसना है तो मॉड लगा के लिखिए। लेकिन अगर ऑप्शन दे दिया तब तो चॉइस भी खत्म हो गई ना भाई। ऑप्शन तो उसने क्या सोच के दिया कि साइन में फंसाना है आपको। तो अगर आप साइन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, तो मॉड लगा के चलिए। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे तुमको साइन के बारे में भी अपने आप को वेल मेंटेन रखना है, तो याद रखिए कि चेंज जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जो इंक्रीज वाले चेंज होते हैं वो पॉजिटिव, जो डिक्रीज वाले होते हैं वो नेगेटिव। क्लियर है ना क्वेश्चन? अब इस पर आइए भाई, चलिए इसको मेरे साथ बोर्ड पर सॉल्व कर लीजिए क्योंकि अभी आपने किया नहीं होगा। करंट तो 5 एम्पियर की है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा आगे बढ़े 10 वोल्ट की बैटरी है, उसके बाद आगे बढ़े 10 मिली हेनरी का इंडक्टर है, और आपसे पूछा गया है ए और बी के पास में कितना पीडी है। तो सर्किट के किसी हिस्से में पीडी चाहिए भाई। ए और बी किसी सर्किट का क्या हिस्सा है और हमें जो है उन हिस्सों पर, उन टर्मिनल्स पर पीडी चाहिए। तो हम जो है भागेंगे ए से बी की तरफ, या आप चाहें तो बी से ए आ जाएं। तो जब हम मूव करेंगे तो हम जहाँ से चलते हैं वहाँ पर मान लेते हैं कि हाई पोटेंशियल है। तो हमने कहा कि ए पर पोटेंशियल है वी है, और जो हाई पोटेंशियल होते हैं वो किस साइन में लिखे जाते हैं? प्लस में। किरचॉफ लॉ लगाएंगे भाई कि हम सर्किट में मूव करेंगे, जितने भी रास्ते में पोटेंशियल्स आएंगे वो सारे के सारे पोटेंशियल्स जो हैं हम काउंट कर लेंगे। अब क्वेश्चन में एक ये भी अवेलेबल है कि 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो ये देखो मैंने इसको हाई ले लिया है ना, तो हमने करंट का डायरेक्शन दिखा दिया। याद रखना 5 एम्पियर की करंट जो फ्लो हो रही है वो क्वेश्चन में दिखाई नहीं गई थी, मैंने डिस्कशन में दिखाई है कि जब हमने कहा कि भाई हम ए से चलेंगे और बी की तरफ जाएंगे और ए हमारा हाई है तो फिर पोटेंशियल हाई अगर है तो करंट ए से बी फ्लो कराएंगे हम, अगर आप बी से चलते। बट जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहाँ पोटेंशियल क्या मानते हैं? हाई। फिर और आगे गए तो कौन मिला आपको रास्ते में? रेजिस्टेंस मिला। तो रेजिस्टेंस के पास में पोटेंशियल कैसे आएगा? आई आर से आएगा। आई माने 5, आर माने 2। और जब हम करंट के साथ होते हैं तो रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज आती है, जो पोटेंशियल आता है, साइन कैसा होता है? नेगेटिव। किरचॉफ लॉ में ये सीखा था। अगर रेजिस्टेंस है आपके पास तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? आई आर। नेगेटिव लेना चाहिए अगर आप करंट के साथ हैं, और पॉजिटिव लेना चाहिए करंट के आप कैसे? उल्टा। तो यहाँ फिलहाल तो जो मेरा मूवमेंट है ए टू बी है भाई, ए से बी। तो लीजिए एक वोल्टेज और आ गया। और आगे गए, यहाँ पर बैटरी मिली। बैटरी के केस में अगर हमारा मूवमेंट प्लस से माइनस है तो क्या वोल्टेज होगी? माइनस।
तो यहाँ पर आ गया माइनस का 10 वोल्ट। फिर यहाँ पे इंडक्टर मिला भाई, तो इंडक्टर में वोल्टेज कैसे निकाली जाएगी, तो E इज इक्वल टू माइनस का L di/dt। अब यहाँ पे फिर से साइन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस का L di/dt, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 10 मिली हेनरी माइनस का 3, और di/dt कैसा है आपका, इंक्रीज है ना, तो यानी कैसा होगा पॉजिटिव, एंड दैट इज 2। तो ये आ गया आपका माइनस का 20 और 10 की पावर -3। तो ये देखो वोल्टेज ऑलरेडी किस में आया, माइनस में। अगर मैं इसी क्वेश्चन में इंक्रीमेंट की जगह पर डिक्रीमेंट कर देता तो ये किस में आता, प्लस में। तो आपको किरचॉफ ने सिखा रखा था कि रेजिस्टेंस पर वोल्टेज नेगेटिव लेनी है कि पॉजिटिव लेनी है, कैपेसिटर पर कैसी लेनी है वोल्टेज, पॉजिटिव या नेगेटिव, इंडक्टर पर पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे रूल फॉलो करिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव काउंट करिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव काउंट करिए। फिलहाल यहाँ पर कैसी आई है, पॉजिटिव, तो ये आ गया माइनस का 20 और 10 की पावर माइनस का 3, और फिर हमको मिला लास्ट का पॉइंट VB। तो हम चले थे ये सोच के कि A हाई है, उसी हिसाब से पूरी सेटिंग मैंने बनाई थी, तो लास्ट में आया VB जो कि लो पोटेंशियल है। अब किरचॉफ कहता है कि जो जर्नी आपने पूरी की है उस जर्नी में जितने भी पोटेंशियल्स आपको मिले हैं सबका समेशन क्या कर दीजिए 0। तो जब हम इसको 0 करेंगे देखते हैं क्या आता है। तो आएगा VA, साथ में माइनस का 10, फिर माइनस का 10, फिर माइनस का 20, 10 की पावर -3, और फिर ये माइनस का VB इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया VA माइनस VB इज इक्वल टू आ गया 20 प्लस का 20, 10 की पावर -3, और चाहें तो आप इसको और फर्दर सॉल्व कर लें। 20 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब ये है, 0 0 कट गया, कितना आ जाएगा 0.02। तो ये आ जाएगा VA माइनस का VB इज इक्वल टू आ गया 20 प्लस 0.02, तो VA माइनस का VB आ जाएगा 20.02, और आगे ये वोल्ट। अच्छा, मान लो हमारी इस सोच में राइट हैंड साइड नेगेटिव आता, तो इससे ये पता चल जाता कि हम गलत थे, एक ऐसा है लो पोटेंशियल। तो कोई बात नहीं, अगर ए लो पोटेंशियल है तो राइट हैंड साइड क्या आता, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड कैसा है, पॉजिटिव, यानी जो हमने सोचा था वो कैसा है, सही है। मेन इन दोनों क्वेश्चंस को करने का जो मेन पर्पस है वो समझ में आ गया। जो रेट ऑफ चेंज इन करंट है वो आप नेगेटिव लोगे अगर वो डिके है, डिक्रीज है, और प्लस लोगे अगर वो इंक्रीज है। क्योंकि जो रेट होता है वो जब भी हम चेंज की बात करते हैं दो तरीके का होता है, इंक्रीज वाला चेंज और डिक्रीज वाला चेंज। तो मेन पर्पस जो था वो केवल यही बताना था। आप लिख तो रहे हो लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ें निकल के सामने आनी नहीं है भाई। ये तो यूनिवर्सली आपका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है कि अगर कोई चेंज प्लस में आया यानी कि फ़ायदा हुआ, इंक्रीज होके आया है, और अगर कोई चेंज माइनस में आया तो क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। हटाएं दोनों क्वेश्चन। फिर इसके आगे मूव करते हैं और बात करते हैं इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्शन की बात हो चुकी है, म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो चुकी है, सारे उसके जो जुड़े हुए टर्म्स हैं वो आ चुके हैं। एक रिलेशन आया था m इज इक्वल टू √L1L2 इन केस ऑफ ए बोथ द सर्किट्स आर द मिरर इमेज। आपने बहुत सारे इंडक्टर सीरीज में जोड़े थे तो आपको कैपिटल L टोटल मिल चुका है। जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल वाली, एज इन कैपेसिटर देयर इज स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है गिवन बाय फार्मूला। हाँ भाई, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फार्मूले से लिखी जाती है। यहां पर हम स्टोरिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। स्टोरिंग एनर्जी के लिए दो विजन है आपके पास, एक तो कैपिटल V, एक तो छोटा u। कैपिटल U इज एनर्जी एंड छोटा u इज एनर्जी डेंसिटी। तो आप जिसमें भी आपको याद हो उसमें आप आंसर दीजिए।
दो कैपेसिटर नहीं है बेटा, किसी कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, कैपिटल यू को बोलते थे एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर, और स्मॉल यू को बोलते थे एनर्जी डेंसिटी। तो आपको जो भी याद हो आपका आंसर वही हो जाएगा। जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा था कि कैपिटल यू बराबर क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर, कैपिटल यू इज इक्वल टू था क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या था, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या आया था, छोटा यू इज इक्वल टू था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आया था। छोटे यू की वैल्यू आई थी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आया था। और भी अगर कई सारे लुक आप लाना चाहोगे तो आ जाएगा। सबसे जो फेमस लुक है वो ये है। एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते थे, एनर्जी डेंसिटी के लिए ऊपर लेते थे एनर्जी और अपॉन में डिनोमिनेटर में रहता था वॉल्यूम। तो देखो ऊपर एनर्जी क्या है, बड़ा वाला यू, और वॉल्यूम में कैपेसिटर का वॉल्यूम, तब सॉल्व करके ये आता था। फेमस रिजल्ट ये है। बाकी ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी फेमस है। पढ़ाई करिए तो फंस जाओगे आप। क्वेश्चन आया कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, तो अब निकालने में आप लगे हुए हो। जिन बच्चों को पता होगा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी होती है, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी का डायमेंशन लिखा ml स्क्वायर टी माइनस 2, वॉल्यूम का लिखा L की पावर 3। उनके लिए ये चुटकी बजाने वाला क्वेश्चन हो गया। तुम्हें ये नहीं पता कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता क्या है, तो आप फिर एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन में सोचिए लंबे रास्ते से, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन याद तो होगी नहीं, मुझे भी नहीं याद रहती, तो आपको भी याद नहीं रहेगी। तो अलग अलग डायमेंशन याद नहीं रहेगी तो निकालते घूमो पहले आप। और जिनको ये पता है कि नहीं भाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो कैपेसिटर के चैप्टर में एनर्जी डेंसिटी के नाम से फेमस है, वो सीधे हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर की एनर्जी डेंसिटी पता करेंगे रेस्पेक्टिव डायमेंशन, क्योंकि पता है कि एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसीलिए कह रहे हैं पढ़ाई करिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी बोर्ड पर पेंडिंग है कि एज इन कैपेसिटर देयर इज ए स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन बाय फार्मूला छोटा यू इज इक्वल टू है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट है वो सारे कैपेसिटर के लिए वैलिड है। ये मत सोचना कि केवल पीपीसी के लिए। ये अलग बात है कि तुमने जब इसको निकाला था तो आपने अपने सामने जो कैपेसिटर लिया था वो कौन सा लिया था, पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन चाहे जो कैपेसिटर हो, चाहे वो आपका स्फेरिकल हो, चाहे वो आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लिखा गया, कोई भी हो, और ये स्मॉल यू का नाम था एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी फेमस रिजल्ट इसका यही है, और ये निकालने का तरीका होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इन इंडक्टर, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका नाम है मैग्नेटिक एनर्जी। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले इंडक्टर में स्टोर होने वाली मैग्नेटिक एनर्जी निकालेंगे। जैसे कैपेसिटर में स्टोर होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या निकाली थी, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c। ऐसे हम सबसे पहले इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी निकालेंगे और फिर एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। जब इंडक्टर में आप एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो एनर्जी डेंसिटी यू इन इंडक्टर बराबर आता है बी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या सॉरी 2 म्यू नॉट। देखिए रटने का या चीज़ों को वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैट से यहाँ तक लाने का तरीका आपको पता है। आप पहले से ही अपडेट हो चुके हैं
कि जहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 इसका मतलब जहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट होगा वहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा वहाँ पे क्या आएगा, 1/म्यू नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ गया, 1/म्यू नॉट आ गया। और जहाँ पे ई होगा वहाँ क्या आएगा, बी। तो अगर कभी आप भूल जाओगे क्या था, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के जितने भी लिस्ट ऑफ फार्मूला हैं उसको कभी बनाइए रफ कॉपी में, और फिर एक काम ये कर दीजिए कि जहाँ जहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे ये रख दीजिए, जहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट है वहाँ ये रख दीजिए, जहाँ एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे ये रख दीजिए, जहाँ पर ई है वहाँ पे बी रख दीजिए। सारे फार्मूले किस में बदल जाएंगे, मैग्नेट में। एक इंडक्टर ले लिया जाए, इंडक्टर तो कोई भी हो सकता है, जैसे कैपेसिटर कोई भी हो सकता है ऐसे ही इंडक्टर भी कोई भी हो सकता है। लेकिन कैपेसिटर कोई भी हो सकता है, लेकिन तुम जब भी बात करते थे तो किसके लिए बात करते थे, पीपीसी के लिए। और फिर उसके बाद कभी कभी किसके लिए, स्फेरिकल के लिए। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में तो तुमने कोई बात की ही नहीं थी, लेकिन अगर करते तो रिजल्ट यही रहते। तो इसी तरीके से इंडक्टर कोई भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर इंडक्टर ले लिया है और उसका नाम है सोलिनॉइड। आपने कहा इंडक्टर काउंट करिए, हमने कहा ठीक है सोलिनॉइड को ले लिया। कोई और अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, तो लीजिए सोलिनॉइड ले लिया। अब इसके अंदर स्टोरिंग मैग्नेटिक एनर्जी का पता लगाना है, या चलिए सीधे सीधे जो है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे जो है हम पहले सोच रहे थे कि एनर्जी डेंसिटी निकालने, तो पहले स्टोरिंग मैग्नेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो स्टोरिंग मैग्नेटिक एनर्जी, जैसे कैपेसिटर में स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ऐसे ही स्टोरिंग मैग्नेटिक एनर्जी, इसको भी हम यू से ही लिखेंगे। वहां पर भी तुमने कैपिटल यू से लिखा था। जब आप कॉपी करेंगे तो यू को थोड़ा ध्यान से बनाना। एनर्जी डेंसिटी का यू स्मॉल होगा, जबकि स्टोरिंग एनर्जी का यू कैपिटल होगा। तो स्टोरिंग एनर्जी चाहिए भाई, तो स्टोरिंग मैग्नेटिक एनर्जी ये चाहिए इंडक्टर में। सपोज कर लिया इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, सपोज कर लिया इसका हेनरी वाला जो पैरामीटर है वो कैपिटल एल है, हेनरी वाला जो पैरामीटर है वो कैपिटल एल है। तो हमको पता है ना कि E इज इक्वल टू होता है माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ये पता है। ये जो है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद करो, अगर याद हो तो, कैपेसिटर में था इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ काम होता था, कुछ वर्क डन होता था। यहां पर हमारे पास में इंड्यूस वाला ईएमएफ, ये वोल्टेज है। तो इससे होने वाला जरा वर्क डन निकाला जाए। तो वोल्टेज हमारे पास में ये है, और जब वोल्टेज आपके पास होती है तो वर्क डन कैसे निकालते हो? अगर वोल्टेज आपके पास है तो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन बाई वोल्टेज, वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकलता था? W इज इक्वल टू, हाँ यार, V बराबर था W बाई क्यू। V बराबर क्या था? W बाई क्यू। V माने पोटेंशियल डिफरेंस, W माने वर्क, Q माने चार्ज, जो चलता था, जो मूव करता था। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू वी। Q माने IT और V माने PD, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि टाइम हम dt लेते हैं, छोटा सा टाइम लेते हैं, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? छोटा सा। तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ ये है, और नाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन बाई इट। वर्क डन dw बाई इट इन टाइम dt समय में ये कितना काम कर रहा है? क्योंकि इंड्यूस करंट क्या करा रहा है? करंट फ्लो करा रहा है, तो वर्क कर रहा है, एंड दैट इज वाई ये आ जाएगा dw इज इक्वल टू, और वहां पर आपने लिखा IT, तो I के साथ आ जाएगा dt, I, और ये टाइम छोटा सा लिया तुमने dt, और फिर यहाँ पर आया PD माने पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कह दो या वोल्टेज कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आ गया वोल्टेज।
और आगे इसको कैलकुलेट किया जाए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का आई डी टी, और वोल्टेज है आपका ई, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का आई डी टी, और ई की वैल्यू है माइनस का, माइनस क्यों आ गया भाई, आई डी टी है, और ई की जगह पर है माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये देखिए डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस का एल डी आई। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है, माइनस का एल आई डी आई, यहाँ तक की बात सही है, ठीक है इतनी ना। अच्छा, अगर हम कहें कि भाई ये तो तुमने वर्क डन निकाला डी टी टाइम के लिए, टोटल निकालिए, तो अगर आप टोटल वर्क डन निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा माइनस का एल आई डी आई, यहां तक आ गया। एल यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का एल आई डी आई, और अब x की पावर n dx क्या होता है, तो यहां से जरा देखिए क्या जाएगा, w इज इक्वल टू माइनस का एल आई स्क्वायर बाई 2, w बराबर माइनस का हाफ एल आई स्क्वायर। ये जो नेगेटिव है वो लेंज लॉ की वजह से है भाई। अगर आप फ्लक्स को घटा रहे होगे तो लेंज लॉ इसका अपोज करेगा, अगर आप फ्लक्स को बढ़ा रहे होगे तो लेंज लॉ इसका भी अपोज करेगा। एंड दैट इज़ वाई जैसे कैपेसिटर में स्टोरिंग एनर्जी है हाफ सी वी स्क्वायर, तो जहाँ पे सी है वहाँ पे क्या आ गया एल, और जहाँ पे वी था वहाँ पे क्या आ गया आई, क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें वोल्टेज से मेंटेन हो रही थी, और यहाँ पर किससे हो रही, इंड्यूस वोल्टेज से, इंड्यूस करंट से। अब देखिएगा, अगर आपने बोला सर्किट को सर ओपन रखा हुआ है तो करंट तो बनेगी नहीं, इंड्यूस करंट तो बनेगी नहीं, तो ये जो वर्क डन हमने निकाला है ये तो होगा नहीं। बिल्कुल बात सही है, ऐसा वर्क डन जो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली अभी तुम्हें दिख नहीं रहा, उसी को तुम क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हो, तो यानी यही वर्क डन तुम्हारे इस इंडक्टर की क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। भाई जैसे तुम इंडक्टर की सर्किट को बंद करोगे इंड्यूस करंट काम करने लगेगी, और अभी खुला हुआ है तो वो चीज़ उसके अंदर स्टोर है, वो काबिलियत इसके अंदर स्टोर है, अभी दिख नहीं रही है, और जो उसके अंदर स्टोर है लेकिन दिख नहीं रहा वही क्या है, पोटेंशियल है। वही क्या है, पोटेंशियल है। आगे जाके फिजिक्स में इसी चीज को बोलते हैं इंटरनल, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल। जैसे हमें पता है, मुझे ये पता है कि मैं जो है 30 किलोग्राम वाली बोरी उठा सकता हूं, मुझे ये पता है, मेरे अंदर ये काबिलियत है कि 30 किलोग्राम की बोरी मैं दोनों हाथ से उठा लूंगा। बट तुमने कहा सर अभी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जब ये दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर सही बोल रहे थे, लेकिन जब तक तुम्हें नहीं दिख रहा है तब तक वो जो एफर्ट्स है, जो एनर्जी है, वो मेरी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से ये जो वर्क डन आपने निकाला हुआ ये कौन कर रहा है, इंड्यूस करंट, इंड्यूस वोल्टेज। लेकिन सर्किट अगर ओपन हुआ तो क्या ये होगा, नहीं होगा। देखो अभी आपने क्या किया है, स्टोरिंग एनर्जी, स्टोरिंग एनर्जी कैपिटल यू इज इक्वल टू है हाफ एल आई स्क्वायर, ये तो आपने भी कर लिया। अब थोड़ा सा आई सही से बनाना है क्योंकि ये एल जैसा ही ना बना देना, और इंडक्टर का जो एल है वो तो कैपिटल बनता है। अब हमें एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो एनर्जी डेंसिटी होता है जो एनर्जी आपको मिली है उसमें आप नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर लें। ऊपर क्या है, एनर्जी, ऊपर है एनर्जी, और नीचे क्या है, वॉल्यूम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ज़रा इस इंडक्टर की, जिसको सॉलिनॉइड लिया था मैंने, ये सॉलिनॉइड है जो कि अपने आप में इंडक्टर का रोल प्ले कर रही है। हाँ भाई, इसका वॉल्यूम बताइए। कैपिटल यू इज ए हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर मैं ये कहूं कि सॉलिनॉइड की लंबाई L है, बड़ा दिक्कत होने वाली है क्योंकि एक L हो गया है इंडक्टेंस वाला। तो ऐसा करते हैं कि सॉलिनॉइड की लंबाई को स्मॉल l लिख देते हैं, और बगल में डायग्राम भी है तो आप देख पा रहे हो कि स्मॉल l यहाँ पे सॉलिनॉइड की लंबाई है, और इसका जो एक फेरे का एरिया है जिसको कि तुम क्रॉस सेक्शन कह सकते हो, तो
तो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया कितना है ए, तो बताओ वॉल्यूम कितना हुआ ए इंटू एल। तो यहां पर वॉल्यूम आ गया ए इंटू एल, ए इंटू एल। क्या एन अभी लेंगे, काउंट करेंगे, ए इंटू एल आ गया। अब जो हमने यहां पर लेंथ ले रखी है, देखो आप, हमने लेंथ पर यूनिट लेंथ तो नहीं ली है ना, तो हमने टोटल लेंथ क्या ली है एल। तो टोटल लेंथ में उस एरिया से डिवाइड कर, एरिया से मल्टीप्लाई करो तो पूरा पूरा वॉल्यूम आ गया। अगर एन को लाना है तो तुमको फिर क्या समझना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर एल इज पर यूनिट टर्न। जो आपका एल है वो क्या है, लेंथ पर यूनिट टर्न। तो जब आप बोलोगे लेंथ पर यूनिट टर्न तो एन टर्न के लिए एन से मल्टीप्लाई करोगे। फिलहाल तो हमने पूरा काउंट कर लिया। अब देखिए हमको लाना क्या, वो फार्मूला माइंड में फीड है, स्मॉल यू लाना है हाफ बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, सॉरी बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये लाना है। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हमको ये लाना है, तो बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा, बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेंगे भाई ये, ध्यान देना, काम बड़ा है थोड़ा सा। एक तो ये होता है B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, सॉलिनॉइड के पास में जो B होता है क्या होता है म्यू नॉट एन आई, और इस n को आप बोलते हो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कहते हो ना। तो ये म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N और साथ में टोटल लेंथ L है, साथ में ये I है। तो I तो हट जाएगा, यहां से आ जाएगा B स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर I स्क्वायर, एक तो ये लिखा इसके अकॉर्डिंग, और एक आ जाएगा B स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर और L स्क्वायर, और साथ में क्या हुआ I स्क्वायर। तो जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां उसको काउंट कर लेंगे। तो मैंने I को तो हटाने का बंदोबस्त कर लिया, यहां से I हट जाएगा, I हट जाएगा। अब I जब हट जाएगा ये कैपिटल L और हटाना है, ये क्या है इंडक्टेंस। तो कैपिटल L इंडक्टेंस है। देखो भाई साइड में ये जो काम हो रहा है, बाद में जो आपके काम की चीज होगी वही रखेंगे। सॉलिनॉइड का कैपिटल L निकालते हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन आता है अलग से, जब वो काउंट करेंगे तो अलग से फिर से करा देंगे। तो सॉलिनॉइड का कैपिटल L निकालना है, तो फाई बराबर होता है Li, फाई बराबर क्या होता है Li, फाई बराबर होता है BA कॉस थीटा Li। B किसका, सॉलिनॉइड का, क्या है म्यू नॉट Ni, और ये A और ये कॉस थीटा और ये Li। अब ध्यान देना इधर, अगर हम फाई की जगह पर ये लिखेंगे तो ये एक टर्न का एरिया है ना, ये फ्लक्स कितने टर्न का हुआ, एक टर्न का। कुल कितने टर्न है आपके पास, कैपिटल N। तो यहां पे कैपिटल N से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखते चलना, ठीक है। और फिर यहां से I से I कैंसिल हुआ, ये आया म्यू नॉट स्मॉल n कैपिटल N A। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। अरे यार ये फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अलोंग द एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड की अलोंग द एक्सिस, तो एरिया वेक्टर भी कैसा होता है अलोंग द एक्सिस, थीटा 0 हो जाएगा। तो यहां से देखो L आ गया, सॉलिनॉइड का ये L आ गया। तो यहां पर देखते हैं U इज इक्वल टू हाफ कैपिटल A स्मॉल l, और ये रहा कैपिटल वाला L। तो कैपिटल वाले L की वैल्यू है म्यू नॉट, और इसको अगर आप ले जाना चाहते हो L के टर्म में, मतलब स्मॉल l लेंथ, अलर्ट रहना, स्मॉल n की जगह पे लिख दिया N बाई L, ये N ये A ये L। तो ये आ गया म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L, A बाई स्मॉल l। तो L की जगह पर लिख दिया जाए म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई स्मॉल l, ये मैंने L की जगह पे लिख दिया।
आई की जगह पे देखो क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो देखो कुछ बात बनी क्या, ए से ए कट गया, ये 2 बार एल आया, ऊपर के एल से कट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट बचा कि नहीं बचा, हो गया प्रूफ। तो आपने इस पूरे डेरिवेशंस को करने के लिए जो एक्स्ट्रा काम किया है वो ये कि जो इंडक्टर आप ले रहे हो, तुमने जो इंडक्टर चुना है वो कौन सा है, सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड का जो इंडक्टेंस होता है कैपिटल एल, यहां लिखते हैं इस बात को, ये इक्वेशन आ गया 1, और यहीं पर इसको लिखते हैं फॉर सॉलिनॉइड इंडक्टेंस, जिसको कि आप कैपिटल एल लिखते हो, इंडक्टेंस कैपिटल एल इज इक्वल टू आ गया, देखिए एन स्क्वायर नहीं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, एन स्क्वायर ए बाई एल, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। और आप इसका टेंशन मत लेना कि सर ये हटा देंगे, अभी हम हटा देंगे, अभी इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और आएगा कि सॉलिनॉइड का कैपिटल एल निकाल के दीजिए, क्वाइल का कैपिटल एल निकालिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम निकालिए, वो अलग क्वेश्चन होंगे आपके। तो ये आपका नोट करने वाली चीज़ अभी नहीं है, कॉपी करिए उस तरफ की सारी बातें। तो यहां पर हमने सिंपली क्या किया है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2,